पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की आईनी तरमीम के 6 जमातों के मुसव्विदों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ ने अब तक अपना मुसव्विदा पेश नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी इजलास में शिरकत। उमर अयूब ने कहा पार्टी अरकान के अगवा और डराने धमकाने से मुताल्लिक हक़ाइक़ कमेटी में रखे हैं। PTI की टीम अंदर बैठी हुई है, वो मुसव्विदे पर बात कर रही है। JUI ने अब तक हुकूमती मुसव्विदे पर आमादगी जाहिर नहीं की, वो हमारे साथ हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आज मुस्बत खबरों का दिन है, तवक्को है कि मुसव्विदे पर इत्तफाक हो जाएगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा MQM ने अदालती इस्लाहात में ताउन का फैसला किया है। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी नून लीग JUI फे में इत्तफाक के बाद मौलाना फजलुर रहमान आज इस्लामाबाद में PTI क़यादत से मुलाकात करके उनसे भी इत्तफाक़ी राय की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज खाने की दावत पर बुला लिया। ज़ोहराने में कानून साजी पर भी गुफ्तगू होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब किए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, ना डर के मारे जवाब दिया। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि हम नाअहल हो भी जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबरान वोट नहीं दे रहे। मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड की टीम को 291 रन पर आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम भी जल्दी विकेटें गंवाने लगी। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और साइम अयूब 43 रन बनाकर इजाफे के साथ पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड पर पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 135 रन की हो गई। इंग्लैंड टीम की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान ने 7 विकेटें ली। नुमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ी 0 पर ही आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में ये भारत का तीसरा कम तरीन और होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर है। केवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। रावलपिंडी में पुरतशद्दुद मुजाहरे पर मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में तालिबा से मुतालिक गैर मुसद्दिका वायरल खबर पर एहतजाज करने वाले तलबा को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। 6 रोड पर एलीट फोर्स के दस्ते तैनात। मुजाहिरीन की कैंपस के बाहर खड़ी गाड़ियों और हॉस्टल्स में तोड़ फोड़। पुलिस पर पथराव। पुलिस की तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। लाहौर में निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़ फोड़ के वाक़े का मुकदमा 24 नामजद और 250 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 24 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। जब 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लाहौर के निजी कॉलेज का वाकया रिपोर्ट हुआ तो हमारे पास कोई शिकायत कुनिंदा नहीं था। वीडियो फॉरेंसिक टीम को दे दी है। फॉरेंसिक टीम तज्जिया करके रिपोर्ट देगी। DIG ऑपरेशंस लाहौर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। फैसल कामरान ने कहा एक मखसूस अकाउंट से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। अब एहतजाज बाहर से लाकर इम्पोज किया जा रहा है। स्टूडेंट से पेट्रोल बम बरामद हुए। पेशावर के इलाके अरमड़ में धमाके से पुलिस गाड़ी को नुकसान। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की जगह से देसी साख्ता बम बरामद कर लिया। बम नाकारा बनाया जा रहा है। लेबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में नबातिया के मेयर समेत 27 अफराद शहीद, 185 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की चौकी पर एक बार फिर फायरिंग। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की शदीद झड़पें। इसराइली मरकावा टैंक तबाह, 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। इसराइल का शहर शाम के शहर लाज़िकिया पर भी फ़ज़ाई हमला। अमेरिका और बरतानिया के यमन में हूसियों के अहदाफ पर हमले। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि B-2 बॉम्बार तैयारों से यमन में हूसियों के ज़ेर ज़मीन 5 असलहा डिपो निशाना बनाए गए। शिमाली गजा में 13वें रोज भी इसराइली मुहासरा जारी। 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीमें दर्जनों लाशों तक पहुंचने से कासिर।
24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फ़लस्तीनी शहीद और 140 जख्मी हुए। इमदादी इदारे अनरवा के सरबराह का कहना है कि गाजा में 2 से 3 हफ्तों में शुमाली गाजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हुआ। बंजर ज़मीन और तकरीबन नाकाबिल रिहाइश हो चुका। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से इंसानी इमदादी ग्रुप्स को शुमाली गाजा में दाखिले की इजाज़त का मुतालबा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की मुंतकिली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा है कि रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल किया जाए। हमजा शहबाज की 1 रोज़ हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि आइन की मुतनाज़ तरमीम पर बड़ों का इत्तेफाक मुकम्मल नहीं हुआ। बदनीयती पर मबनी हॉर्स ट्रेडिंग के साथ आइनी तरमीम सियासी अदम इस्तेहकाम को गंभीर करेगी। वज़ीर सेहत सिंध ने 3 रोज़ा हेल्थ एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 20 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स होंगे। डॉक्टर अजरा पेजूहू ने हेल्थ टूरिज्म को पाकिस्तान में लाना खुशाइन करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में रवां साल खुन्नाक के 160 केसेज, 28 अमवात हुई। खुन्नाक की वैक्सीन मौजूद है। चिकनगुनिया की टेस्टिंग मुश्किल है, उसकी किट्स महंगी हैं। स्प्रे मुहिम के लिए महकमा सेहत की KMC से बात हुई है। कनाडा से 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से निकालने के बाद कनेडियन वज़ीर आज़म ने कनाडा की खुद मुख्तारी में भारत की मुबैना जारहाना मुदाखलत को खौफनाक गलती करार दे दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत ने कनाडा की सलामती और खुद मुख्तारी में जारहाना मुदाखलत करके भयानक गलती की है। ट्रूडो ने वाज़ेह कर दिया कि कनाडा अपने शहरियों की सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकता है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के बाद दोनों ममालिक में जारी तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने रद्द अमल कनाडा भारत ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ट्रूडो को ठहरा दिया। कहा कि ट्रूडो का बयान हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक करता है कि भारतीय सिफारतखानों के खिलाफ इल्ज़ामात के कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी नीलम में बादलों के डेरे, सयाहती मकामात, आड़ंगकेल, ताउबट, रतीगल झील में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में कहीं गर्मी तो कहीं मौसम बदलना शुरू हो गया है। चीन का सलामती काउंसिल से गजा में जंग बंदी और सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा अमरीका अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल को $17 अरब से जायद फौजी इमदाद दे चुका है। अमरीकी सफीर थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना था कि गजा में इसराइल की फाककशी पॉलिसी खौफनाक और नाकाबिल कबूल होगी और उसके बैनुल-अक़वामी कानून और अमरीकी कानून के तहत मुज़म्मरात होंगे। खुराक और दीगर इमदाद को फौरी तौर पर गजा में पहुंचाया जाना चाहिए। बरतानिया फ्रांस का भी इसराइल पर UN इदारे अनरवा को गजा में इमदाद की फराहमी के लिए रसाई देने का मुतालबा। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुम्मे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।